लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। लगातार राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवालिया निशान लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भिलाई वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों की संपत्ति और गहनों की जांच कराई जाएगी। बिलासपुर एयरपोर्ट से प्रयागराज और जबलपुर की फ्लाइट बंद होने के बाद एक बार फिर से जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अलायंस एयर द्वारा अप्रैल से प्रयागराज और जबलपुर की फ्लाइट बंद कर दी गई है और अब केवल दिल्ली और कोलकाता की फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। बिलासा देवी एयरपोर्ट से बीते महीने 2300 से अधिक यात्रियों ने दिल्ली, प्रयागराज और जबलपुर की यात्रा की है। यह आंकड़ा एएआई द्वारा जारी किया गया। बिलासपुर में लंबे संघर्ष के बाद हवाई सुविधा शुरू हुई है। इस सुविधा को पाने के लिए शहर के लोगों ने सड़क से लेकर विधानसभा तक मुद्दा उठाया था और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने से गुरेज नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद अभी भी स्थानीय लोगों को हवाई सेवा नहीं मिल पाई। यह कांग्रेस शासनकाल में गाजे बाजे के साथ, फूल माला के साथ हवाई जहाज की यात्रा शुरू की। यहाँ से लोग एकदम खुश होकर दिल्ली और जबलपुर और प्रयागराज की यात्रा करेंगे। अब पता चला 1 महीने बाद रैली इनकी बुश हो गई है। अब तो चक्का भी चलना बंद हो गया। हवाई जहाज का चक्का पंचर हो जाता है, बोलते मौसम खराब है, आज हवाई जहाज नहीं आएगा। और लोग ऑटो जाते हैं हवाई जहाज में चढ़ने के लिए, ऑटो से वापस आ जाते हैं अपने घर और केंद्र और राज्य सरकार को कोस के। तो मेरा तो कहना भैया डबल इंजन की सरकार है। और बिलासपुर की आज 22 लाख बिलासपुर लोकसभा के मतदाता हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्लाइट घाटे में चल रही हो। अगर आप हवाई सेवा का वादा कर रहे हैं, लोगों को साफ पानी पिलाने का वादा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियों द्वारा अलग अलग समाज, अलग अलग वर्गों को लुभाने के लिए वादे कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र और उसमें अल्पसंख्यकों से किए गए वादों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ एजेंडों को रखा हुआ है, जिसके आधार पर वो हमारे देश के आम आवाम के लोगों के संपत्ति का सर्वे कराएंगे, मकान का सर्वे कराएंगे, उनके फाइनेंशियल बैंक अकाउंट वगैरह का सर्वे कराएंगे, जमीनों का सर्वे कराएंगे और उसको ले करके वो एक विशेष समाज के लोगों को देने की योजना बना रहे हैं। वो गलत है और उसी का हम विरोध कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 35 बार अल्पसंख्यक जिक्र किया है और वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अल्पसंख्यक लोगों को तुष्टीकरण करने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की भलाई की कोई बात को अगर वो करते हो तो उसमें किसी को कोई तकलीफ। छत्तीसगढ़ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसके लिए जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के 1080 मतदान केंद्रों के लिए कृषि उपज मंडी महासमुंद में सामग्री वितरण किया गया है। राजनीतिक दलों की उपस्थिति में सामग्री वितरण सुबह 6 बजे से पिटियाझर स्थित मंडी परिसर में किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए 16 काउंटर बनाए गए हैं। मतदान दलों को निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना भी किया गया। इसके लिए 235 रूट चार्ट बनाए गए। अंबिकापुर के मरीन ड्राइव तालाब में हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया। मृत मछलियां तालाब के ऊपरी सतह पर तैरती हुई मिली, जिसके बाद आनन फानन में इसकी सूचना नगर निगम को दी गई। प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि तालाब में लगा फव्वारा काफी समय से खराब था, जिसके कारण तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके कारण मछलियों की मौत हुई है।
तालाब में आने वाले गंदे नाले के पानी को भी मछलियों की मौत का कारण माना जा रहा है। मिली है इस बात की, वहाँ मैंने जानकारी ली है, वहाँ फव्वारा वहाँ जो है, जो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है, वो खराब होने के कारण और कुछ पानी का फ्लो कम होने के कारण पानी कम हो गया वहाँ, जिस कारण मछलियाँ मरी हैं। 2-3 साल पहले और एक बार इस तरह की समस्या आई थी। बहुत जल्द हम उसको वहाँ का जो फव्वारा है उसको चालू करवाएंगे और जो सफाई की ज़रूरत है वहाँ सफाई। यहाँ जैसे ही सुबह जब दीदी जो यहाँ पे केयर टेकर रहती हैं, उनके द्वारा बताया गया कि दीदी सुबह मछली मर रही हैं, साइड में बाहर आ चुकी हैं, जिससे हम लोग के द्वारा यहाँ आया गया। जब पता चला कि मछली जैसे बारिश हुई थी तो ऑक्सीजन की कमी हुई, जिस कारण से मछलियाँ मर रही हैं। खबर छत्तीसगढ़ के जेजेपुर से है, जहां भेड़ीकोना बोराई नदी पुल पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कैप्सूल ट्रक ने खड़ी जूस वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे रूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई तथा सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के शिकार दोनों हसोद थाना क्षेत्र के लालमाटी के निवासी बताए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हनुमान जी की वेशभूषा में देखकर लोग जय जय श्री राम कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। कहीं न कहीं आज के आधुनिक युग में छोटे छोटे बच्चे जो कि टीवी मोबाइल फोन से दूर होकर भक्ति और आस्था के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आपको बता दें कि शोभा यात्रा से पूर्व हिंदू युवा मंच ने इस अवसर पर शहर के लगभग 70 विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों का सम्मान किया। शोभा यात्रा बहुत ही भव्य रूप से ग्रीन चौक से प्रारंभ होकर अग्रसेन चौक होते हुए पुराना बस स्टैंड दुर्ग पहुंची, जहां शोभा यात्रा संपन्न हुई। हिंदू युवा मंच जैसे कि सब जानते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है और ये समझ लीजिए हनुमान जयंती की जो रैली निकलती है ये दुर्ग जिले के लिए एक महोत्सव की तरह है। तो पिछले बार भी हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था 25-26 हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता और उसके साथ पूरा का पूरा शहर सम्मिलित था। आज वो संख्या और ज़्यादा बढ़ रही है और हमने पिछले बार भी छोटे छोटे बच्चों को हमारे सनातन से हमारे धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। ट्विंकल ट्विंकल ये सब सिखा करके ना बाहर की सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता सिखा करके ना बच्चों को